हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का। और आपकी बिजनेस स्टडीज से ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपको मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इसी चैप्टर का एक टॉपिक कवर करा था, सोल प्रोप्राइटर, अकेला बिजनेस करने वाला इंसान। किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग ऊपर राइट साइड में आप देखिए, एक लिंक आपको नजर आ रहा होगा, आप वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आप लोग ये वीडियो देखिएगा जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो आज आप लोगों से मैं पार्टनरशिप के ऊपर इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। और ये पूरी वीडियो नहीं है मेरे बच्चों, इसमें मैं सिर्फ पार्टनरशिप की बात करूंगा। पार्टनरशिप के कुछ टॉपिक्स और हैं जिसको मैं कल अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो पार्टनरशिप के बारे में पूरा समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो बच्चों, तभी मैं भी चार्ज अप रहता हूं और आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाकर दूंगा। तो मेरे बच्चों, पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। फटाफट से देखते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या मीनिंग है सर, जल्दी से बताइए। देखिए, दो लोग हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं बेटा, यही पार्टनरशिप होगी। तो इट इज एन एसोसिएशन, ये एक एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा बंदों का। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टू और मोर देन 2%, जो इस बात पर एग्री करते हैं कि हम मिलकर एक बिजनेस एक्टिविटी चलाएंगे। तो यहां पर ना कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है मेरा, मैं आप लोगों से वो पॉइंट्स एक बार डिस्कस कर लेता हूं, आप उन पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा। एक तो ये पॉइंट है मेरे बच्चों की दो या दो से क्या मेरे बच्चों ज्यादा बंदे। ठीक है बच्चों, तो टू और मोर देन 2%, इस लाइन को मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और वो लोग मिलकर एक क्या चलाएंगे मेरे बच्चों, बिजनेस एक्टिविटी को चलाएंगे। तो बिजनेस एक्टिविटी को चलाना भी एक पार्टनरशिप है। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है सर पार्टनरशिप की, जरा जल्दी से बताइए। डेफिनेशन, ये एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा बंदों का, जो इस बात पर एग्री कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट बिजनेस का शेयर करेंगे। ठीक है, हम बिजनेस करेंगे, मैंने आपको बताया बिना बिजनेस के पार्टनरशिप नहीं है। वो बिजनेस करेंगे, कौन बंदे, कितने, मिनिमम दो या ज्यादा भी हो सकते हैं, टू या मोर देन टू लिखा है। और वो बिजनेस चलाएंगे, और बिजनेस या तो सब लोग मिलकर चलाएंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल, या एक बंदा सबके बिहाफ पर चलाएगा, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है बच्चों, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि बिजनेस तो चलाएंगे, ये तो पता ही था। बिजनेस या तो सब लोग चला लेंगे, कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए नेक्स्ट आते हैं बच्चों, फीचर्स क्या है सर पार्टनरशिप। तो फटाफट से फीचर पर आते हैं मेरे बच्चों। पहला है पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होती है। पहला, द पार्टनरशिप फर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय, ये किससे गवर्न है मेरे बच्चों, 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सेकंड, ये एक लीगल एग्रीमेंट से बनती है, और वो लीगल एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में होगा। अब वो लीगल एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, पार्टनरशिप डीड। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से अराइज होती है मेरे बच्चों। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी। मैंने यहाँ पर जो यूज करा है वो लीगल एग्रीमेंट करा है। अब लीगल तो तभी होगा ना जब रिटन होगा, ओरल तो कभी होता ही नहीं। तो रिटन अगर होगा तो उसको आप पार्टनरशिप डीड कहते हो, ये मार्क कर लीजिएगा। अगर ओरल होगा तो वो पार्टनरशिप डीड नहीं होती बच्चों। ठीक है, अब पार्टनरशिप हमेशा किसके लिए होगा मेरे बच्चों, एक बिजनेस के लिए। अब जैसे मेरे बच्चों मैंने कहा, आइए मेरे साथ मिलकर एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं, मैं और आप मिलकर पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं। उसको आगे जाके जमीन के भाव तो बेटा बढ़ते ही रहते हैं, आगे जाके बेच देंगे ज्यादा प्रॉफिट पर। क्या ये पार्टनरशिप होगी? आधे बच्चे कह रहे होंगे हाँ सर होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन मेरे बच्चों ये पार्टनरशिप नहीं है। मैं रीजन दे देता हूं, क्योंकि पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए होती है। बिजनेस का मतलब ये होता है कि एक रेगुलर एक्टिविटी जो हम हर दिन हर रोज करते रहते हैं। मेरा काम है पढ़ाना, ये मेरा बिजनेस है। ठीक है, मेरा काम जमीन खरीदना नहीं था आपके साथ, एक बार खरीद लिया, उसको बेच भी दिया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं। और ये भी याद रखना कि बिजनेस हमेशा लॉफुल होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेटा
आइए मेरे साथ बिजनेस कर लीजिए, मिलकर बैंक लूटते हैं। क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में? बैंक लूटेंगे रोज, हर महीने एक बैंक लूटेंगे, अपने पूरे साल भर का कोटा पूरा हो जाएगा। तो मेरे बच्चों क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। ठीक है, अब कोई कह रहा है कि आपका ये तो बिजनेस है। बेटा बिजनेस चलो मान लेते हैं है भी, लेकिन ये लॉफुल नहीं है। ठीक है, अगेंस्ट द रूल है, ये कर मत लेना बच्चों। आगे बात करते हैं लाइबिलिटी। पार्टनर्स की लाइबिलिटी पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। ये क्या होता है अनलिमिटेड? देखो मेरे बच्चों, मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो बच्चों, सपोज करिए फर्म, पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स है, एसेट तो समझते होगे, प्रॉपर्टी है 10 लाख रुपए की, और दो पार्टनर हैं ए और बी, ये दो लोग पार्टनर हैं। ठीक है बच्चों, फर्म को हो गया लॉस 15 लाख रुपए का, पूरी शॉप को लॉस हुआ है 15 लाख रुपए का। मैं यहां पर लॉस भी लिख देता हूं। अब मेरे बच्चों लॉस हुआ है तो पहले तो फर्म की एसेट्स बिकेंगी, 10 लाख रुपए की बेची और लॉस 10 लाख का चुक गया। अभी भी कितना लॉस बचा है मेरे बच्चों? 5 लाख। तो ये लॉस कौन बियर करेगा? इस लॉस को पार्टनर्स बियर करेंगे ज्वाइंटली। और कैसे बियर करेंगे? उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो उनके घर पे जो प्रॉपर्टी रखी है वो भी स्टेक पर है। इसीलिए हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब ये होता है मेरे बच्चों, अगर पार्टनर्स फर्म की एसेट्स बेचकर बाहर वालों का पैसा नहीं दे पाए तो उनकी पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगी। ठीक है बच्चों, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट, दिस मींस, वही बात को समझा रहे हैं, दैट एट द टाइम ऑफ लॉस अगर फर्म की एसेट सफिशिएंट नहीं हुई टू पे बैक द डेब्ट्स, तो जो क्रेडिटर जिनको पैसे लेने हैं वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, देखो घर उठा लिया किसी बेचारे का, तो पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर की ले। ठीक है बच्चों, द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली, अकेले भी लाइबल हैं और कलेक्टिवली भी लाइबल हैं फर्म के डेब्ट्स के लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रिस्क बियरिंग। भाई पार्टनर्स रिस्क झेलते हैं। द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट मतलब लॉस भी है, वो प्रॉफिट भी झेलेंगे और लॉस भी झेलेंगे। किस रेशियो में? जो उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बांटोगे मेरे मुन्ना? इक्वली बांट देना, लड़ाई मत करना बिल्कुल भी, प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटना अगर कोई एग्रीमेंट ना हो तो। डिसीजन मेकिंग, भाई हर पार्टनर को ये परमिशन दी जाती है कि वो आए मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे और डिसीजन ले, वो डिसीजन ले सकता है। जनरली जो डे टू डे मैनेजमेंट होते हैं ना बच्चों, जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, उसको एक या दो पार्टनर से कह दिया जाता है कि भाई तू देख ले, डे टू डे की एक्टिविटी तू देख ले। लेकिन अगर कोई क्रूशियल डिसीजन लेने, इंपॉर्टेंट डिसीजन, तो मेरे बच्चों वो सारे पार्टनर्स मिलकर ले। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूटी, क्या पार्टनरशिप फर्म हमेशा चलती रहती है? ये एक एग्रीमेंट से अराइज होती है, हमने पीछे पढ़ा था। पार्टनरशिप फर्म तब तक चलेगी जब तक पार्टनर्स चलाना चाहेंगे। ठीक है बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। और वो कब खत्म हो जाएगी? जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डेथ हो जाएगी, तो वो पार्टनरशिप फर्म खत्म, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। अगर लेकिन अगर रिमेनिंग पार्टनर ये चाहते हैं कि वो बिजनेस को चलाते रहना चाहते हैं रिटायरमेंट और डेथ के बाद भी, तो वो चला ले। लेकिन उस केस में जो बंदा रिटायरमेंट या डेथ जिसकी हो गई है, पहले उसका अकाउंट सेटल कर दो मेरे मुन्ना, फिर आप बिजनेस को आराम से क्या करना, चला लेना। किसने मना किया भाई? ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम तो मेरे मुन्ना 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। और मेरे बच्चों ये बात ध्यान रखना कि ये मैक्सिमम की जो लिमिट है ये पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताई है। पार्टनरशिप एक्ट तो कहता है हमें मालूम ही नहीं मैक्सिमम कितने होते हैं, ये कंपनीज एक्ट 2013 ने बताई है। किसने बताई है? कंपनीज एक्ट 2013। वो ये कहता है कि अगर 50 से ज्यादा पार्टनर्स हो जाएंगे तो मेरे बच्चों हम इसे कंपनी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये मैक्सिमम लिमिट कंपनीज एक्ट ने बताई। आगे मेरे बच्चों, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन। हर पार्टनर प्रिंसिपल भी है, मतलब वो डिसीजन भी लेगा, और एजेंट भी है, मतलब वो दूसरे के डिसीजन से क्या होगा, बाउंड भी होगा। एवरी पार्टनर ओनर भी है और दूसरे का एजेंट भी है। जो एक पार्टनर एक्ट करेगा उससे बाकी पार्टनर्स भी क्या होंगे मेरे बच्चों, बाउंड होंगे।
ठीक है। हर पार्टनर का ये पूरा हक है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे और बाहर वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक पार्टनर ने साइन करा, क्योंकि वो प्रिंसिपल है और वो एजेंट भी है, तो ये माना जाएगा कि बाकी सारे पार्टनर ने भी उसको साइन करा है और वो उन पे भी बाउंड हो। ठीक है बच्चों। पार्टनरशिप बिजनेस को या तो एक बंदा चलाएगा, ये हमने डेफिनेशन में पीछे पढ़ लिया था, या सारे बंदे मिलकर भी चला सकते हैं। जैसे आपने मुझसे कहा कि सर मिलकर कोचिंग खोल लेते हैं, मैंने बोला बहुत बढ़िया, मेरा तो ड्रीम है यार, ये कोचिंग खोल लेते हैं। आप तो पढ़ा नहीं पाओगे बेटा, पढ़ाऊंगा मैं ही बिजनेस स्टडीज। अब अगर मैंने खराब पढ़ाया और टमाटर बच्चों ने मुझे फेंक के मारे, मैं अकेले क्यों खाऊं? भाई माना मैंने अकेले पढ़ाया था, लेकिन हम सब पार्टनर हैं। तो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप यही होता है कि मैंने जो पढ़ाया वो सबके बिहाफ, आप भी पार्टनर हो, आपके बिहाफ पे पढ़ाया, तो सब मिल के टमाटर खाएंगे, घर भी ले जाएंगे, खाना भी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, घर मत लेके जाना। आगे क्या एडवांटेज होंगे पार्टनरशिप के मेरे बच्चों? इजी टू फॉर्म है, एक एग्रीमेंट ही तो करना है, जल्दी से एग्रीमेंट करिए और बिजनेस को शुरू कर लीजिए पार्टनरशिप को। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होगा, भाई सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, तो एक डिसीजन में क्या रहेगा मेरे बच्चों? बैलेंस रहेगा। हमारे पास पैसे ज्यादा होंगे, क्योंकि एक बंदा अकेले बिजनेस शुरू करेगा, सोल प्रोप्राइटर, तो मेरे बच्चों उसके पास पैसे लिमिटेड होंगे। लेकिन अगर 3-4 बंदे हो गए तो पैसे थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। रिस्क भी अकेले मेरा नहीं, हम सब मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो रिस्क भी आपस में बांट लेंगे। और जितने भी सीक्रेट्स हैं, ये भाई साहब चुपचाप हैं, जितने भी सीक्रेट्स हैं वो मेरे बच्चों, ये सारे सीक्रेट्स किसके पास रहेंगे? पार्टनर्स के पास। मैं तो डर गया, मुझे लगा कोई हॉरर मूवी का कोई भूत भूत निकल कर आ गया है। तो सीक्रेसी अगली बार से ध्यान रखूंगा, ऐसी डरावनी पिक्चर्स ना लगाऊं। सीक्रेसी मेरे बच्चों पार्टनर्स के पास ही सीक्रेट रहते हैं। डीमेरिट्स क्या होंगे बच्चों? पहला डीमेरिट, भाई अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मैंने आपको बता दिया क्या होती है। आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाएगी बच्चों। रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड होंगी, भाई 3 बंदे 4 बंदे मैक्सिमम 50 हो सकते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। तो आपकी रिसोर्सेज भी मैक्सिमम 50 लोगों की जितनी होंगी उतनी ही होंगी। अनलिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास नहीं होंगी। कंटिन्यूटी जरूरी नहीं है, भाई डिजायर है, मर्जी है, पार्टनर्स में ही आपस में लड़ाई हो गई, या कोई पार्टनर का डेथ या किसी ने रिटायरमेंट ले लिया, बाकी पार्टनर्स बिजनेस को आगे चलाना ही नहीं चाह रहे, तो जरूरी नहीं है कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। लड़ाइयां तो अरे मैडम तो मार रही हैं, ऐसे ही हो सकता है बेटा, डंडे वंडे चल सकते हैं, पार्टनर्स एक दूसरे का सर फोड़ सकते हैं। और रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप पढ़ाया था ना बच्चों, एक बंदा जो डिसीजन लेता है उससे सारे बाउंड होंगे। अब एक बंदे ने डिसीजन लिया कि मैं बैंक से 5 करोड़ का फर्म के लिए लोन ले लेता हूँ, उसने साइन भी कर दिया, अब सारे बंदे उससे बाउंड होंगे। बाकी बंदे, बाकी पार्टनर्स ये थोड़ा ना कह सकते हैं कि भाई हमारी कच्ची पोई है, हम नहीं खेल रहे, हमारी टर्म्स थी, इसने नहीं सुना। अरे कोई टर्म्स नहीं थी, एक ने साइन करा तो सब लोग उससे क्या होंगे मेरे बच्चों? बाउंड होंगे। और लोगों का भरोसा पार्टनरशिप पे थोड़ा कम होता है बच्चों, क्योंकि इसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी चल सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी मेरे बच्चों। कोई और डाउट्स हो, कोई कमेंट हो तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, एक चीज जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिसने लास्ट तक ये वीडियो देखी है, आपको वीडियो लगी कैसी, ये कमेंट में मुझे जरूर जरूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपसे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की बात करने जा रहा हूँ, जल्दी ही वो वीडियो आएगी। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, नोट्स बनाते रहना, बाय बाय।